जय माँ पीताम्बरा, जय श्री महाकाल। सनातन धर्म प्रेमी भक्तजनों, आज का हमारा दिव्य प्रसंग है माँ भगवती श्री ब्रह्मास्त्र विद्या की आराधना एवं महाविद्याओं की आराधना करते समय कि ये योगिनियाँ कभी कभी साधकों को भी परेशान क्यों करती हैं, साधकों के गृहस्थ जीवन में परेशानियां क्यों खड़ी कर देती हैं, या फिर सामान्य मनुष्य के जीवन में भी अगर उतार चढ़ाव आ रहा है, वह ग्रहों की महादशाएं तो होती ही हैं, किंतु जब वह भक्त ईश्वर की शरण में होता है, इसके बाद भी वह कष्टों को क्यों भोगता है। कुछ पूर्व जन्म का लेखा जोखा तो होता ही है, ये भी हम जानते हैं, किंतु हमारे वर्तमान के शुभ कर्मों के प्रभाव से पूर्व जन्म के पाप कर्मों का भी तो खंडन होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी भक्तजनों, हमारे इन वीडियो में आपने देखा माँ भगवती योगिनियों की आराधना भी हमें करनी होती है। उनको प्रणाम नमन करते हुए उनसे अपनी साधना के सफलता के विषय में प्रार्थना भी करना होता है। तब वे योगिनियां प्रसन्न होती हैं, तब हमारी साधना भी सफल होती है। भक्तजनों, आपको यह भी ज्ञात हो कि जब मनुष्य आवश्यकता से अधिक व्यय करता है, उस समय भी योगिनियां उसे परेशान करने लगती हैं। जैसे अधिक जल का बहाव करना, अगर आपको उपयोग में जितना जल आ रहा है आप उतना ही उपयोग करें। अगर आप व्यर्थ बहाते हैं तो भी योगिनियां नाराज होती हैं और वे फिर उस मनुष्य के जीवन में अशुभ फल प्रदान करने लगती हैं। अगर आपको एक पुष्प भी तोड़ना है तो अगर वह पुष्प आप ईश्वर के श्री चरणों में समर्पित करने हेतु तोड़ रहे हैं या फिर अपने गुरु जी के श्री चरणों में समर्पित करने के लिए अपने इष्ट देवी देवता, कुल देवी देवता, सदगुरु के गले में या उनके श्री चरणों में पुष्प अर्पित करने के लिए, या अपने पतिदेव या सास ससुर, ये भी देव तुल्य होते हैं, इनके श्री चरणों में अगर समर्पित करने के लिए आप पुष्प तोड़ रहे हैं तो भगवती योगिनियां भी आप पे प्रसन्न होती हैं। अगर आप बिना कारण पुष्प भी तोड़ लेते हैं तो वे योगिनियां भी नाराज होने लगती हैं और आपको क्रोध उत्पन्न कराने लगती हैं। आपके घर में, आपके जीवन में कलह उत्पन्न कराने लगती हैं। और जिस घर में कूड़ा जमा करते हैं, कचरा पूरे घर को झाड़ करके और एक जगह कचरा रख देते हैं, उसके ऊपर झाड़ू भी रख देते हैं, तो उस समय भी योगिनियों का प्रकोप तैयार हो जाता है और वह सब प्रभाव दुष्प्रभाव में परिवर्तन होने लगता है आपके जीवन में, मनुष्य के जीवन में। और भक्तजनों, जिस घर में अनाज का दुरुपयोग होता है, आप जितना भोजन ग्रहण कर पाए उतना ही थाली में लेवें। अगर आप अपनी भोजन ग्रहण करने की क्षमता से अधिक भोजन ले लेते हैं और फिर उस भोजन को फेंकते हैं, कचड़े में डाल रहे हैं, उस भोजन में, उस बने हुए, उस पके हुए भोजन में कीड़े लग रहे हैं, नाली में फेंका जा रहा है, उस समय भी अन्नपूर्णा देवी का अपमान करने वाले मनुष्य के जीवन में योगिनियां तीव्र गति से तामसी के रूप में उन्हें प्रताड़ित करने लगती हैं। तब मनुष्य सोचता है कि मुझे क्रोध आ रहा है, मेरी पत्नी क्रोधित हो रही है, मेरा पति क्रोधित हो रहा है, मेरे घर में कलह हो रहा है, जबकि मैं यज्ञ हवन पूजन पाठ करते ही रहती हूँ, फिर भी मेरे घर में, मेरे परिवार में सुकून क्यों नहीं है। ऐसे भक्तों से कहना चाहूंगी कि अपने घर में, आपके घर में जो नारियां हैं, जो स्त्री हैं, जो माताएं हैं, कन्याएं हैं, उन्हें कृपया घर में संस्कार सिखाइए। झाड़ू के नीचे कचरा नहीं होना चाहिए, जूठे बर्तन घर में पड़े नहीं होना चाहिए।
व्यर्थ पानी का बहाव नहीं होना चाहिए, व्यर्थ फूल नहीं तोड़ना चाहिए, व्यर्थ पत्तियां नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसे करने से कितना भी बड़ा साधक हो, अगर उसके घर में यह व्यर्थता चल रही है और यह लापरवाही के चलते वह जीवन यापन कर रहा है और ईश्वर की भी आराधना कर रहा है, तो उस घर में, तो उनके घर में, उनके जीवन में योगिनियां, माँ भगवती की योगिनियां ही दुष्प्रभाव डालने लगती हैं। उस समय माँ भगवती भी शांत चित्त होकर के और देखती हैं। तो भक्तजनों, अगर आपके जीवन को सुखमय बनाना है, सौंदर्य बनाना है, संस्कारिक बनाना है, तो इन नियमों का पालन अवश्य करें। अपने माता पिता का कहना माने, अपने गुरुजनों का कहना माने, अपने माता पिता, गुरुजनों, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, उनके सुंदर संस्कार रहित दिव्य वचनों का श्रवण पान करके और अपने जीवन को धन्य धन्य बनाने का प्रयास करते रहें। आज के दिव्य प्रसंग में बस इतना ही। आगे के वीडियो में आपको माँ भगवती के दिव्य दिव्य रहस्यों का वर्णन श्रवण पान करने प्राप्त होगा। जय माँ पीताम्बरा, जय श्री महाकाल।